हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए BBI क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कहता है सो डेट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये जो है वो मोड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन ऑल थ्रू कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। कहता ये जो हमें यानी कि सो डैट करना है, ये जो फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ये जो है वो मोड एक्स वाई इज जो है वो यानी कि नॉट एनालिटिक है। ये जो फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ये नॉट एनालिटिक है। ठीक है, ये जो है यानी कि एट ओरिजिन पे ये जो है वो नॉट एनालिटिक है। ये जो है यानी कि हमें शो करके दिखाना है। और देखिए ऑल थ्रू कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। और जो है यानी कि हमें जो यानी कि और जो है यानी दिखाना है कि कोची रीमान इक्वेशन ये जो है वह सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए ये जो है हम इनको जो है वह यानी कि सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये 2019 और 2011 में हम ये 2 साल का लिखे हैं, और ये यानी कि और भी यानी कि ये जो है वह यानी कि आया होगा। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वह हम यानी कि सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन तो देखिए पहले ये जो है वह कहता है ये जो कोची रीमान इक्वेशन जो है वह क्या हो रहा है यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे जो है वह कहता है ये जो फंक्शन यानी कि नॉट एनालिटिक दिखाने के लिए। तो पहले ये बताइए कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है? जब वो यानी कि कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और ये जो है वह यानी कि CR इक्वेशन यानी कोची रीमान इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई होता है। तब जाके वो जो है वह यानी क्या होता है, तो वो जो है वह एनालिटिक होता है। तो हमको ये जो है वह यानी कि इनको कहता है नॉट एनालिटिक, ये जो है वह दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए जो फंक्शन पहले गिवन दिया हुआ उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ये जो है वह गिवन ये फंक्शन हमारा एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ये अंडर रूट ये जो है वह यानी कि मोड एक्स वाई दिया हुआ है। ये फंक्शन दिया हुआ ये जो है वह हम यानी कि जो है वह लिख दिए। अब जो है वह हम यानी कि पहले एनालिटिक चेक करते हैं एट ओरिजिन पे। ठीक है, ये कहता है ना यानी कि दिखाने के लिए ये जो है वह यानी कि नॉट एनालिटिक है एट ओरिजिन पे। तो हम जो है वह यानी एनालिटिक पहले चेक कर लेते हैं। तो फोर एनालिटिक कहाँ पे? तो एट ये जो है वह यानी कि ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे। ठीक है, ये हम जो है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो एट ओरिजिन पे पहले जो है वो हम यानी कि डिफरेंशियबिलिटी ही जो है वह निकाल के देख लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू देखिए ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू जो है वह फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी कि ए पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो ये जो है वह यानी कि एफ जेड माइनस ये जो है वह एफ ए बटा ये जेड माइनस। ये फॉर्मूला सभी जो है वह यानी कि जानते होंगे। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं तो इनको लिख लीजिए, और इनको जो है वह क्या करना है तो याद कर लेना है। ठीक है, तो हम जो है वह यानी कि ओरिजिन पे निकाल रहे हैं। तो ये जो है वह यानी कि एफ डैश जेड का स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश जीरो इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और ये जो है वह यानी कि एफ जेड माइनस, यानी कि हम ओरिजिन पे निकाल रहे हैं, यानी कि जो है वो हम यानी कि इनको कह सकते हैं डेट इज जेड इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि ओरिजिन पे जो है वह निकाल रहे हैं। तो ये जो है वो यानी कि ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू अगर यानी कि जीरो हो जाएगा तो ये देखिए ये यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो एफ जीरो बट्टा ये जो है वह यानी कि जेड माइनस ये क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और ये देखिए एफ जेड इज इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया हुआ था अंडर रूट ये मोड एक्स इंटू वाई दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये जो है वह मोड ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा, माइनस ये जो है वह यानी कि एफ जीरो। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये रूट अंडर ये जीरो इंटू जीरो हो जाएगा बट्टे ये जो है वह यानी कि हमारा जेड माइनस जीरो जेड को हम क्या लिख सकते हैं? जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्स प्लस ये आयोटा वाई, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है यानी कि हमारा फाइनली क्या हो गया? तो ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और ये हमारा हो गया अंडर रूट ये मोड ये एक्स वाई बट्टे ये जो है वह यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इतना हो गया। ये हम निकाल लें, क्या निकाल लें? तो एफ डैश जीरो निकाल लें। ठीक है, अब देखिए हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं तो इसमें हम जो है वह पुट करते हैं पुट ये जो है वह y बराबर ये mx
पुट y बराबर x यानी कि एम एक्स एंड जो है वह ये जो है वह यानी कि z टेंस टू क्या है 0 है। जब पुट y बराबर एम एक्स हम करेंगे तो ये जो है वो पहले z टेंस टू यानी कि 0 था, तो ये हो जाएगा x टेंस टू जो है वह यानी कि क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये जो है वह यानी कि कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वह यानी पहले z बराबर 0 था, तो z को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ये 0, यानी कि ये इतना हो जाएगा। तो ये जो है वह यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 0 और या फिर y बराबर 0, ये हम कह सकते हैं। ये हमारा सब रफ पार्ट हो गया। ये हम इनको ऐसे हम जो है वो यानी कह सकते हैं। तो देखिए y बराबर एम एक्स हम पुट करेंगे तो सभी जो यानी कि x में ही यानी कि हमारा रह जाएगा। जब y बराबर एम एक्स पुट करेंगे तो हमारा यानी कि लिमिट भी चलेगा x का ही चलेगा। अगर हम x बराबर यानी कि कुछ पुट करेंगे तो हमारा y का लिमिट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम y बराबर एम एक्स यानी कि पुट किए हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये जो है वो लिमिट ये x टेंस टू 0 और ये जो है वो यानी कि y बराबर एम एक्स हम पुट किए हैं, तो ये अंडर रूट ये y का स्थान पर ये हम एम एक्स रख देंगे, तो ये x और ये जो है वह एम एक्स बटा ये जो है वह यानी हमारा हो जाएगा x प्लस ये आयोटा एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों से x को जो है वो यानी कि कॉमन ले लीजिए। तो जब हम यानी कि x को यानी देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से निकलेगा तो ये x निकलेगा, ये अंडर रूट ये जो है वो मोड m हो जाएगा बटा नीचा से x का कॉमन यानी कि ले लेंगे तो 1 प्लस आयोटा m हो जाएगा। देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए x टेंस टू 0 है और यहाँ पे जो है वो यानी कि x वाला यानी कि कोई नहीं है, तो यही जो है वो यानी कि ये देखिए ये जो है वो यानी कि ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये जो है वो यानी कि m पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो यानी कि हमारा इनका मान यानी कि हो जाएगा ये रूट अंडर ये मोड m बटा ये जो है वो यानी कि 1 प्लस आयोटा m, ये हम निकाल रहे हैं ये एफ डैश 0 का जो है वो मान निकाल रहे हैं। तो ये जो है वो यानी कि ये x टेंस टू 0 था, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म ना ही ऊपर में है ना ही ये जो है वो यानी कि नीचे में है, तो ये जो है वो यानी कि डिपेंड करेगा सिर्फ m पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि लिख दीजिएगा विच, ये जो है वो यानी कि लिख दीजिएगा विच इज डिपेंड ऑन m, यानी ये जो है वो यानी कि ये m पे डिपेंड करेगा कि जो है वो यानी कि इनका मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो है वो यानी कि यूनिक वैल्यू इनका जो है वो ये हमारा मिला, ये यूनिक वैल्यू नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज नॉट यूनिक वैल्यू नहीं मिला हुआ है, तो इसीलिए ये जो है वो यानी कि एफ डैश ये जो है वह यानी कि एफ डैश ये जो है वह 0 क्या होगा, तो ये जो है वह डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो है वह एग्जिस्टे नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एफ डैश यानी एफ डैश 0 क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो है वह यानी कि एफ डैश क्या होगा, क्या ये जो है वह यानी कि एनालिटिक होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए हम जो है यानी कि सी आर इक्वेशन हम जो है यानी कि चेक करते हैं। तो देखिए सी आर इक्वेशन क्या होता है समझ लीजिए। सी आर इक्वेशन ये होता है कि ये जो है वह डेल यू बाय ये जो है वह डेल एक्स बराबर ये जो है वह डेल भी बटा ये जो है वह डेल वाई, ये दोनों बराबर हो, या फिर ये जो है वह डेल यू बटा ये जो है वह डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल भी बटा ये जो है वह डेल एक्स। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तब जाके वो जो है वह यानी कि क्या होगा, तो वो जो है वह यानी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये नहीं यानी कि करेगा तो वो जो है वह यानी कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तब वो करेगा, नहीं करनी बराबर होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल भी बट्टा डेल वाई निकाल लेंगे, ये सब यानी कि चारों हम निकाल लेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम जो है यानी कि निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम जो है यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा नाउ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया हुआ था अंडर रूट ये मोड ये एक्स वाई ये दिया हुआ था, और इसी को ये देखिए ये जो है इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, इसी को हम ये जो है यानी कि आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, ये जो है वह आयोटा इंटू 0 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पे सिंस हम जानते हैं ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये यानी कि होता है ये जो है वह यानी कि यू प्लस आयोटा भी,
यू जो है वह यानी कि एक्स वाई का फंक्शन होता है, भी जो है यानी कि एक्स वाई का फंक्शन होता है। अर्थात ये यू, ये एक्स कमा वाई प्लस ये आयोटा इंटू ये भी एक्स कमा वाई, इसी को एफ जेड को हम यानी कि इतना के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों सम देखेंगे तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो यूँ एक्स कमा वाई इनके इक्वल होगा, और ये आयोटा वाला है तो ये जो है वह भी एक्स कमा वाई ये जो है वह यानी कि 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम जो है वह यानी कि यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ये यूँ एक्स कमा वाई ये जो है वह हमारा रूट अंडर ये मोड एक्स वाई के इक्वल होगा, और ये एंड जो है वह भी एक्स कमा वाई जो है वह किन के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। ये इतना हो गया, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम जो है वह यानी कि सी आर इक्वेशन को अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं वो जो है वह हम यानी कि यहाँ पे अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो अब हम फोर सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन पे देखते हैं। ओरिजिन अर्थात 0 0 कहने का मतलब सी आर इक्वेशन यानी कोची रीमान इक्वेशन को ही जो है वो हम सी आर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है वह यानी कि पहले ये जो है वह हमें यानी कि ये हमें निकालना है। देखिए ये जो है वह डेल यू बाय डेल एक्स, फिर ये डेल भी बट्टा डेल वाई, डेल यू बट्टा डेल वाई, फिर ये डेल भी बट्टा डेल एक्स निकालना है। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। तो हम जो है वह यानी कि पहले ये जो है वह ये हम निकालते हैं डेल यू बाय ये डेल एक्स निकालते हैं, इसी को हम डेल एक्स भी कहते हैं, यानी कि ये जो है वह यू एक्स भी हम जो है वह यानी कि इनको कहते हैं। तो देखिए ये जो है वह यानी कि क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वह यानी कि फॉर्मूला हमारा होता है लिमिट, ये जो है वह यानी कि h टेंस टू 0, ये जो है वह यू ये x प्लस ये h कॉमा ये y, और ये माइनस ये यू x कॉमा y बट्टा में ये h, ये फॉर्मूला होता है। ये लिमिट h टेंस टू 0 यू x प्लस h कॉमा y माइनस ये यू x कॉमा वाई बट्टे ये h, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। तो हम देखिए किस पे निकाल लें, एट ओरिजिन पे निकाल लें। तो यहाँ पे x भी यानी कोऑर्डिनेट 0 है और y भी कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि यहाँ पे x के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो यानी हमारा आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, ये x के स्थान पे 0, तो ये जो है वो यानी कि 0 प्लस ये h, और ये जो है वो यानी कि क्या हो जाएगा कॉमा ये y हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, और ये जो है वह माइनस ये यूँ 0,0 बट्टा ये h हो जाएगा। ये इतना हो गया ना, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ पर y वाला का होगा, y वाला भी जो है वह 0 हो जाएगा, इतना तक समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए यूँ ये जो है वह यानी कि हमारा जो है यानी कि फंक्शन क्या दिया हुआ था, तो हमारा जो है वह यानी कि फंक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह यानी कि दिया हुआ था अंडर रूट ये x मोड x इंटू वाई दिया हुआ था। तो देखिए x का स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, y का स्थान पे ये रखेंगे, तो ये जो है वह यानी हमारा हो जाएगा ये 0 प्लस है तो h हो जाएगा, तो ये h इंटू 0। ठीक है, माइनस यहाँ पे जो है वह यानी कि x का स्थान पे भी 0 y भी यानी 0 है, तो हमारा 0 बट्टा 0 अर्थात ये h हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वह यानी पार्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0, ये पार्ट हमारा 0 माइनस 0 बट्टा ये h है। तो अब देखिए 0 माइनस 0 बट्टा h है, तो ये कंप्लीट इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम जो है वह यू एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो है वह यानी कि यू वाई निकाल लेंगे। तो वाई निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हम जो है यानी कि यू एक्स निकाल रहे थे, तो एक्स वाला जो है वह यानी कि ये जो है वह हम यानी कि क्या लिखते थे x प्लस एच लिखते थे। अब हम y निकालें तो ये जो है वह यू एक्स वाई प्लस एच हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट हम जो है वह यानी कि लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये h टेंस टू 0 ले लिए हैं, तो अब हम लेंगे लिमिट k टेंस टू 0 लेंगे। ठीक, चलिए वाई वो वाला वो लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। ये x और ये जो है वह यानी कि y प्लस ये k हो जाएगा, और ये माइनस ये यू एक्स कम्मा वाई अब बट्टा ये जो है वह यानी कि क्या होगा बुआ, तो के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 0 0 पे निकाल लें तो एक्स भी 0 वाई भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट, इसी को हम यानी कि कहते हैं डेल यू बट्टा ये डेल वाई। ठीक है, तो ये जो है वह यानी कि ये लिमिट में जैसे यानी कि हम फॉर्मूला नहीं पढ़े थे कंटिन्यूटी है सब में, ये सब में जो है वह डी वाई बाई डी एक्स को हम जो है वह यानी लिखते थे, वही एफ डैश ये जो जैसे देखिए ये एफ डैश ये जो है वो एफ डैश जेड को हम लिमिट के फॉर्म में लिखते थे ना, उसी प्रकार से ये हम लिखे हैं यानी कि डेल यू बाय डेल वाई को, यानी कि लिमिट वाला हम ये जो है वो लिमिट यानी कि के टेंस टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वो यानी कि हमारा के टेंस टू 0, ये जो है वो यानी हमारा हो जाएगा यूँ, ये हम ओरिजिन पे निकालें तो एक्स भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे वाई 0 होगा, तो ये वाई 0 प्लस ये
के हो जाएगा, माइनस ये यूँ 0,0 बट्टा ये के। अब देखिए इनका मान हम निकालेंगे, लिमिट के टेंस टू 0। अब देखिए ये जो है वो हमारा यानी कि फंक्शन दिया हुआ था √x इंटू वाई मोड में दिया हुआ था ना, x इंटू वाई जो है वह यानी कि ये मोड में दिया हुआ था, ये भी जो है वह मोड में दिया हुआ था। तो ये हमारा जो है वह यानी कि √x, x के स्थान पे ये 0 हो जाएगा, y का स्थान पे ये 0 प्लस के अर्थात ये के हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये जो है वह यानी कि 0 इंटू 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये 0 यानी 0 इंटू 0 बट्टा ये के। तो ये जो है वह यानी कि हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट अब जो नीचे में बनाएगा, ठीक है, लिमिट के टेंस टू 0, ये मान जो है वह यानी कि 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 बट्टा के। इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी मान कितना आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये हम निकाल ली हैं। अब हम निकालते हैं ये जो है वह यानी कि डेल भी बाई ये डेल एक्स निकालते हैं, इसको हम भी एक्स भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये जो है वह भी, ये जो है वह यानी कि हमारा यहाँ पे जो है वह यानी कि भी लगा देना है बाद में, किसी फॉर्मूला वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वह यानी कि हमारा यानी कि ये हम निकालेंगे तो ये हमारा जो है वह भी ये 0 प्लस h, और ये जो है वह यानी कि हमारा ये यानी कि क्या होता था, देखिए ये जो है वह x प्लस एच, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये जो है 0 प्लस एच, और ये जो है वह यानी 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0,0, अब बट्टे ये जो है वह यानी हमारा नीचे में क्या होगा, तो ये हमारा h हो जाएगा। तब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये जो है वो √ ये जो है x का स्थान पे ये होगा, y का स्थान पे ये हो जाएगा, तो ये h इंटू 0, और ये माइनस ये जो है वो मोड 0 इंटू 0 बट्टा ये h हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो कंप्लीट मान ये h टेंस टू 0, ये भी पार्ट 0 0 माइनस 0 यानी कि 0 माइनस 0 बट्टा h, ये जो है वह इनका भी मान 0 हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं डेल भी बट्टा ये डेल वाई, यानी कि इसी को हम भी वाई भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला लिमिट, ये जो है वह के टेंस टू 0, ये जो है वह यानी कि भी, ये जो है वह हमारा 0, ये जो है वह 0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे अभी मिनी x में h जोड़े ना, अब ये y में h जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस ये भी 0,0 हो जाएगा, बट्टे ये जो है वह यानी कि ये हमारा के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के टेंस टू 0 लिए हैं। तो अब देखिए लिमिट ये जो है वह यानी के टेंस टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि मोड 0 इंटू एच, और ये माइनस ये जो है वह मोड 0 इंटू 0 बट्टा ये जो है वह एच का होगा। तो ये हम के टेंस टू 0 लिए हैं, तो ये के न हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, ये बट्टे में के। तो ये जो है वो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या दे देगा, तो लिमिट ये जो है वह यानी कि ये h टेंस टू 0, ये 0 माइनस 0 बट्टा ये जो है वह यानी कि के हो जाएगा। तो ये भी रिजल्ट क्या देगा, 0, यानी कि सब जो है वह रिजल्ट 0 दिया हुआ है, सब रिजल्ट क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वह यानी कि कह सकते हैं कि सिंस यहाँ पे कह सकते हैं ux बराबर ये जो है वह vy है, एंड ये जो है वह uy बराबर ये जो है वह माइनस vx। अब देखिए सब तो 0 ही आया हुआ है, देखिए यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो दोनों जो है वह यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि सब जो है वह यानी कि बराबर है। जब बराबर है तो ये जो है यानी कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए आपको हम बताए थे ना कोची रीमान इक्वेशन ये होता है ना, देखिए इनका भी मान कितना आया हुआ है, इनका भी मान 0, इनका भी मान 0, इनका भी मान 0, इनका भी मान 0, यानी 0 बराबर 0, ये भी 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे में लिख देंगे हैंस ये जो है वो हम लिख देंगे कोची रीमान इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाई, ठीक है, और यही जो है वह यानी कि इनका क्या हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है बुआ, यही जो है वह इनका प्रूव हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।